हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल। मिल्च मतलब यहाँ देखो टर्मोलॉजी हम लोग पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड हम लोग देखे थे। मिल्च ब्रीड, डुअल ब्रीड एंड ड्राफ्ट ब्रीड। तो देखो इसमें टर्मोलॉजी आता है एक मिल्च। मिल्च में को वर्ड को डिवाइड कर दो, MIL को क्या लिख सकते हो, MILK मिल्क। वो कैटल का ब्रीड ऑफ कैटल विच यूज फॉर ओनली मिल्क पर्पस, ना कि मीट पर्पस। इसमें मीट पे ध्यान नहीं देंगे, MAT के लिए मीट के लिए पर्पस यूज नहीं करेंगे। यदि मिल्क एंड मीट पे ध्यान देते, मिल्क प्लस एड मीट, तो इसको डुअल पर्पस ब्रीड कहते। बट इस केस में मिल्क केस में ओनली मिल्क पे ध्यान देते, ना कि मीट पे। तो इसमें टर्मोलॉजी पे ध्यान दोगे तो टर्मोलॉजी मिल्च में देखो MIL, तो कहाँ से लाया गया MILK मिल्क, तो MIL को ले लिया है। ठीक है, तो मिल्च मतलब मिल्क के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे मिल्च ब्रीड का। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूजफुल। हम लोग किस कैटल को किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो यूटिलिटी के बेसिस पे कैटल को डिवाइड किया गया था 3 में, 1, 2 एंड 3। तो देखो मिल्च ब्रीड में सिर्फ ओनली फॉर मिल्क पर्पस, डुअल मतलब मीट प्लस मिल्क मतलब मांस और दूध के लिए, और ड्राफ्ट पर्पस भारी भरकम बोझ को ढोने के लिए। ठीक है, तो इसको ड्राफ्ट ब्रीड मिल्क ब्रीड कहेंगे। तो अब देखो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला मिल्क ब्रीड में टोटल 4 हैं, तो 4 को डिस्कस करने का साहिवाल फर्स्ट, दैन रेड सिंधी, दैन गिर एंड देन लास्ट इज रथी। तो हर एक का अलग अलग करेक्टर है, तो इस करेक्टर पे हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला ब्रीड हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा साहिवाल। ये पहली बात समझ में आई। ठीक है, देन हम लोग रेड सिंधी डिस्कस करेंगे, देन गिर डिस्कस करेंगे, देन रथी डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में फोर्थ कंपेरिजन होगा। ठीक है, क्या फोर्थ में चारों मिल्स कैटल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो तो पता होना चाहिए ना, तब तो आगे मज़ा। तो पहला वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी साहिवाल, देन वीडियो में रेड सिंधी। तो कंटिन्यू वीडियो देखना, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। ओके, देखो पहला पॉइंट तो रट्टा वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना होगा कि इसको रटना है। साहिवाल एक जगह का नाम है ऐसे भी वो। ठीक है, तो वहाँ से ओरिजिन हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल ब्रीडिंग ट्रैक, मतलब वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पढ़ो भाई, मॉन्ट गोमैट, क्या पढ़ रहे हो, मॉन्ट गोमैरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। और पंजाब का डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर एंड अमृतसर। तो पंजाब इंडिया के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर एंड अमृतसर। और पाकिस्तान कंट्री का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, मोंगोमैरी। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये याद रख लोगे ना, ये तो याद रखनी है। अब देखो जहाँ पे समझाने वाली बात है, अब देखेंगे ये सेकंड पॉइंट समझने वाली बात है। ठीक है, तो चलो इसको तभी याद रखा जा सकता है फर्स्ट पेज, मतलब फर्स्ट लाइन, जब उसका पिक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो पिक्चर देखते हैं, कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ पे मोंटोगोमेरी एंड फिरोजपुर अमृतसर। चलो देखो, ये रही पाकिस्तान, और ये पंजाब, इंडिया का पंजाब, ये पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो पंजाब को अच्छे से फोकस कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो अमृतसर, ए एरिया का नाम है अमृतसर, और ए एरिया का नाम है फिरोजपुर। तो इस एरिया में आपको साहिवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और पाकिस्तान में तो देख लिया, ये तो अलग चीज़ है, वैसे नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो पंजाब देख रहे हो, पंजाब में कौन सा है, साहिवाल। यही तो दिखाना चाहते हैं। पंजाब के भी कौन सा स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट इंडिया के पंजाब में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, फिरोजपुर एंड अमृतसर। ठीक है, अभी तो देखा था फिरोजपुर एंड अमृतसर। इस एरिया में हमको साहिवाल मिल्च कैटल ब्रीड देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ये तो मोंगेस्ट, इतना टफ ही वर्ड है ना, दिख नहीं रहा है। तो देख लो क्या है, मोंटोगोमेट्री मैरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये देख लेना, प्रोनाउंस को याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन याद रखनी है, सेकेंड लाइन समझने वाली है। ठीक है, अब देखो हैवी ब्रीड है और हैवी बॉडी कॉन्फर्मेशन है। बॉडी कॉन्फर्मेशन क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है बॉडी कॉन्फर्मेशन। ठीक है, हमको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 का ही पार्ट है, LPM का यूनिट 1 की पार्ट है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिस्कस अलग तरीके से करेंगे। बट याद रखना, इसका वेट देखेंगे और इसका बॉडी का कॉन्फर्मेशन देखेंगे, दोनों भारी भरकम होगा। हैवी मतलब होता है भारी, ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड टर्म हो जाते हैं
टिपिकल कोट कलर मतलब ये देखने का जो कलर देखने को जो मिल रहा है, इसका बॉडी का जो कलर है, कोट कलर समझ रहे हो ना? अरे जेनेटिक्स पढ़े हो ना भाई 12th में, कोट कलर तो अच्छे देखे थे कि कोट कलर ऑफ पी का पोड, ठीक है ना, सीट का कोट कलर है कि नहीं? तो सब जो कलर जो था टर्मिनोलॉजी मतलब उसका जो बॉडी का कलर है, ठीक है, कैसा है, कैसे देखने को दिख रहा है? रेड दिख रहा है और ब्राउन। रेड तुम्हारा कैटल काव में देखने को मिलेगा और ब्राउन तुम्हारा बुल देखने में मिलेगा। देखो ऐसा नीचे स्टेप करो, ये देखो रेड टाइप का थोड़ा है, ये कैटल काव है और ये बुल है, बुल है, ठीक है। बुल क्या है? एडल्ट, एडल्ट मेल, ठीक है। और काव देख ही रहे हो, एडल्ट फीमेल काव, ठीक है, एडल्ट फीमेल काव, ये देख रहे हो ना? तो ये चीज़ें देखने को ही पिक्चर सब देखोगे तब याद रहेगा। पहले देखो कलर कैसा था, स्किन का क्या था वो, टिपिकल कोट कलर। कैटल का काव में कैसा है? रेड है और बुल के केस में ब्राउनिश है, ब्राउन है, ठीक है। ये पिक्चर ये टर्मिनोलॉजी देख लिया, तो टर्मिनोलॉजी को देख भी लिया, समझ भी लिया पिक्चर में अभी। तो एक गए हो, फिर देखो भाई इसका देखो हेड है, चलो हेड देख लिया, पिक्चर देखना होगा पहले। पिक्चर तो यहाँ भी है, इसका जो हेड है देखो, ये हेड बड़ा साइज नहीं है, मीडियम साइज़ का है, ना बड़ा ना छोटा, ब्यूटीफुल कलर मतलब ब्यूटीफुल हेड, ठीक है ना बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज़ का, ठीक है। तो ये पिक्चर देख लिया, ये देखो और क्यूट है। इसका हेड पोर्शन देखो है, सिर्फ हेड पोर्शन, ये ना बड़ा साइज दिख रहा है क्या? हेड बड़ा साइज है नहीं, मीडियम साइज है, ठीक है। तो इसका हेड क्या है? मीडियम साइज का है। इसका पूरा बॉडी का वेट देखें, वो भारी तो होगा और बॉडी कॉन्फर्मेशन भी पूरा बॉडी का कॉन्फर्मेशन देखना होता है, हर एक बॉडी का पार्ट वो कैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो देखो भाई इसका एंगल क्या है, इसका स्ट्रेट में है या नहीं है, इसका हर एक बॉडी पार्ट को देखा जाता है, उसको बॉडी कॉन्फर्मेशन देखा कहते हैं, ठीक है ना, हर एक बॉडी पार्ट। और एक मिल्च ब्रीड का क्या बॉडी कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल गया ना, तो किस किस बात पे किस किस पॉइंट पे अभी डिस्कस किया, ये चीज़ें समझ में आई, उसको समझ में आना चाहिए। और ये वर्ड से चीज़ें याद नहीं रहती, इसको पिक्चर में देखना ही होता है तो याद होता है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक बॉडी को आइडेंटिफिकेशन भी तो करना होता है, कौन सा गिर है, कौन सा साहिवाल है, कौन सा रेड सिंधी है, कौन सा रथी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग साहिवाल का डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब मेन मुद्दा देखो, हम लोग पॉइंट कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हेड मीडियम साइज है। अब देखो हॉर्न मतलब होता है सिंग, सिंग छोटा होगा और स्टम्पी होगा, ठीक है, छोटा एंड स्टम्पी। चलो देखते हैं पिक्चर में है क्या। देखो कहीं आपको हॉर्न देखने को मिल रहा है क्या? होता है, बहुत गौर से देखिए, छोटा छोटा होता है बट होता है, ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं होता, छोटा होगा, छोटा हॉर्न होगा। चलो और देखते हैं, जैसे इस पिक्चर में देखो साहिवाल ये है, साहिवाल और ये गिर है, ठीक है। कैसे पहचान कर लिया, देखेंगे इसका अलग अलग पिक्चर है, ठीक है। तो ये पहले देखो, इसमें देखो जिस तरह से यहाँ हॉर्न है, क्या इसमें इतना हॉर्न है? नहीं ना, तो छोटा है, इसमें लॉन्ग है गिर में। ये देखो कितना है, स्टार हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, मून ऐसे ही होता ना, ऐसा मून, तो कैसे मून लाइक है स्ट्रक्चर, ये तो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो साहिवाल में ऐसा इस तरह से नहीं है फीचर, लेकिन छोटा होता है, अपसेट नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसमें भी देख लो, अभी अच्छा से दिख नहीं रहा, यहाँ पे देख लो होता है, छोटा होता है, ठीक है, दोनों के केस में छोटा होता है। हॉर्न, हॉर्न मतलब सिंग, ठीक है, उसको भी देख लिया। अब देखो ड्यूलैब, जैसा टर्मिनोलॉजी आ गया, टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा टर्मिनोलॉजी क्या है, ड्यूलैब क्या है, हम्प क्या है, टेल क्या है, नेवल फ्लैप, अडर, ये सब टर्मिनोलॉजी देखना मिलेगा। चलो टर्मिनोलॉजी देखते हैं पहले। ड्यूलैब पता है कुछ? ये एक से गौर से देखेगा ना, ए वाला, ए वाला पोर्शन फ्री जो वाला पोर्शन है, झुका हुआ जो रहता है गर्दन के जो फ्री वाला मांस जो स्किन फोल्ड रहता है ना, झुका हुआ, फ्री हैंगिंग ब्री मतलब हैंगिंग फ्री हैंगिंग फोल्ड ऑफ स्किन, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो भाई, गर्दन के नीचे जो फ्री वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं ड्यूलैब। ये आता है ड्यू क्लैब, ये समझ आया? सिमिलर जो जो सिमिलर वर्ड होगा उसको हम अपने से फोकस कर, देखो यहाँ पे क्या है, ड्यू क्लैब, और यहाँ पे क्या है, ड्यू लैब। ड्यू लैब क्या है, जो इस जो है नेक, गर्दन, गर्दन के सामने जो जो झुका वाला फ्री पोर्शन होता है, मतलब फ्री हैंगिंग पोर्शन जो रहता है उसको कहते हैं ड्यू लैब। और ड्यू क्लैब तुम अच्छा से फोकस से देखा होगा क्या, ये वाला उबड़ा हुआ पार्ट, अरे यार अच्छा से फोकस से देखो, ये वाला पोर्शन ड्यू क्लैब, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो, अरे यार ये वाला पोर्शन, ये जो निकला हुआ है पोर्शन, कौन सा, ए वाली ये है ड्यू क्लैब, ये है ड्यू क्लैब। तो ड्यू क्लैब देख रहे हो उनका, ये ड्यू क्लैब है, ये ड्यू क्लैब है, यहाँ भी ड्यू क्लैब देख रहे हो, और यहाँ भी तो ड्यू क्लैब होगा इस जगह, ठीक है ना। तो सब ड्यू क्लैब है, और ड्यू लैब कौन था, लैब, ये ड्यू क्लैब, देख रहे हो ना, टर्मिनोलॉजी ध्यान देना है। चलो डिफिनेशन देखते हैं कैसे डिफाइन करोगे। अब देखो पहला डिफाइन करो ड्यू
ड्यूलैब, ठीक है। तो ड्यूलैब देखो क्या कर डिफाइन, हैंगिंग लूज वैबी फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन का एक वैबी फोल्ड लूजली हैंगिंग का पार्ट है जो कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन चाइन, देखो एक होता है CINE चाइन, और एक है यहाँ पे चाइन भी, ई नहीं है यहाँ पे, ई साइलेंट है, तो अलग अलग यहाँ पे बॉडी के पार्ट है, अलग अलग नाम है। तो देखो चाइन है और ब्रिस्केट, आप देखो ब्रिस्केट भी आ गया तो उसको भी पता होना चाहिए। तो पहले देखो भाई ये डिफाइन कैसे करेंगे, हैंगिंग लूज वैबी फोल्ड ऑफ स्किन, प्रजेंट कहाँ है उसको भी साथ में लिखना होगा, बिटवीन प्रजेंट या बिटवीन चाइन एंड ब्रिस्केट। चलो अब देखते हैं क्या है चाइन, कहाँ है ब्रिस्केट। ये देखो फोकस से देखना है, एक हम्प है एक रंप है अलग अलग टर्मोलॉजी है, देख लेना कहाँ कहाँ पोर्शन है। एक यहाँ देखो ये, ठीक है, पोर्शन बिलो द जोअर लिप, जोअर लिप के बिलो का पोर्शन जो फ्लैसी एंड पिंक इन कलर होगा, पोर्शन बिलो द लिप, लिप समझ रहे हो, नहीं देख रहा होगा यार, आप भी सब लिप ध्यान देना होगा। लिप्स मतलब क्या होता है, ओठ, तो इसका भी ओठ होगा, कटल का भी। अरे यार कैसे दिखाऊँ मैं, माउथ पोर्शन इसमें कवर है नहीं, तो इसका देखना भाई दो पार्ट है, अपर लिप एंड लोअर लिप। तो जो लोअर लिप का जो पोर्शन है, फ्लेसी लाइक स्ट्रक्चर, जो पिंक और कौन सा कलर होता है, फ्लेसी पिंक लाइक कलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो लोअर लिप का बिलो वाला पोर्शन, ठीक है ना, उसको कहते हैं चाइन। तो अब देखो भाई चाइन और एक दूसरा है ब्रिस्केट। चलो ब्रिस्केट कहाँ है भाई, पहले पिक्चर में देखो ब्रिस्केट किसको कहा रहा है। ब्रिस्केट को डुई लैब से कंफ्यूज मत करना। ब्रिस्केट देखो ब्रिस्केट, ये जो फोर लेग देख रहे हो, तो आगे वाला जो फोर लेग है, ठीक है, उसके वाला बीच में पोर्शन होता है, ध्यान देखो। ये लटका वाला पार्ट क्या था, डुई लैब, डुई लैब, ठीक है, जो हैंगिंग फ्री क्या था वो, हैंगिंग फ्री, ये क्या इसका हैवी फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, जिसको डिवेलप कर रहे थे। अब ब्रिस्केट हुआ है जो कि आगे फोरलेब के बीच का जो मास बल्क लाइक मास स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ब्रिस्केट। तो देखो ब्रिस्केट और लिप, लोअर लिप के बीच का जो फ्री हैंगिंग ब्रिस, जो स्किन का फोल्ड हैवी फोल्ड स्ट्रक्चर लाया था, इसको कर रहे थे हम लोग क्या, ड्वी लैब। देखो पोर्शन पे ध्यान देना आप, पहले हम बात करते हैं ड्वी लैप, ड्वी लैप का कैसे डिफाइन करोगे। अब देखो ये ब्रिस्केट है, ये वाले आगे वाला जो पोर्शन है, ध्यान देना, ये वाला फ्री वाला जो हैंगिंग फोल्ड स्ट्रक्चर है इसको डी लैब कहेंगे। ये वाला जो कहाँ प्रेजेंट है, बिलो ऑफ लोअर लिप टू ब्रिस्केट। और ब्रिस्केट कौन सा रीजन है, कलर चेंज करना थोड़ा, ये वाला, अरे यार ये वाला, अरे यार ये वाला पार्ट जो आगे वाला है, जो आगे वाला लेग है, लेग के बीच जो मांस लाइक स्ट्रक्चर है, बल्कि मांस लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको करेंगे हम लोग ब्रिस्केट। तो ब्रिस्केट का डिफाइन कर लोगे, और कलर तो चेंज करते हैं। अब देखो ये वाला फ्री ये फ्री जो हैंगिंग मास लाइक फोल्ड लाइक मास स्ट्रक्चर है, अरे यार ये वाला पार्ट, ठीक है, और ब्रिस्केट ये वाला पार्ट है, मतलब फोर लेग के बीच वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो उससे टर्मोलॉजी डिफाइन कर लोगे, क्योंकि डिफिनेशन आता है जब फर्स्ट इंटरनल दोगे तो बोलेगा व्हाट इज ड्यू लैब, या फिर भाई में पूछा था व्हाट इज ड्यू लैब, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है, और ड्यू लैब। तो ड्यू लैब देख लिया, इसका लार्ज होगा और पेंडुलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। पेंडुलस पेंडुल मतलब समझ रहे हो, पेंडुलम देखो, पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा ऐसा करता है, तो उसका भी जो आगे वाला फोल्ड है ना, तो उसी तरह देखेगा, पेंडुलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और बहुत सारा क्या है, लार्ज है, छोटा छोटा तेरे को दिख रहा है क्या, बड़ा दिखेगा। तो देखो ये कैटल्स, इस कैटल में ही देखने को मिलेगा, और कोई भी एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा फीचर। जैसे बोलेगा बफेलो और कटल में क्या डिफरेंस है, तो उसमें डिविलैप प्रेजेंट होता है, बफेलो में डिविलैप इसे देखने को नहीं मिलेगा। देखो भाई कहीं भैंस में ऐसा पोर्शन देखने को मिला है कि भाई ये फ्री वाला स्किन फोल्ड लाइव स्ट्रक्चर है क्या, नहीं देखे होगे। ये जो डिविलैप देख रहा है प्यारा सा मुन्ना सा अच्छा सा, ठीक है, वो सिर्फ कैटल में देखने को मिले, कैटल में, ठीक है। ये बफेलो में देखने को नहीं मिलेगा, बोवाइन स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा, ओनली एनिमल में सिर्फ देखने को मिलेगा, वो है कैटल ड्यूलैब, ठीक है। अब इसका काम क्या है भाई, इसका भी लिखा है, अब इसको फंक्शन पे ध्यान दो। ये कहाँ डेवलप है, विल डेवलप इन ट्रॉपिकल ब्रीड ऑफ कैटल, ठीक है। बफेलो में नहीं देखने को मिलता, हेल्प इन हीट डेसिप्टेशन, हीट डेसिप्टेशन में यूज आई का हेल्प करता है, हीट का डेसिप्टेशन करने में ड्यूलैब का रोल होता है, ठीक है, जो कैटल में ओनली पाया जाता है और अदर स्पेसिस में नहीं देखने को मिलेगा, और अदर एनिमल स्पेसिस में, ठीक है। तो ये बात समझ में आई क्या। तो पहला टर्मोलॉजी आएगा ड्यूलैब को डिफाइन करो, तो ये सब लिख लो, हैंगिंग लूज वैबी फोल्ड ऑफ स्किन कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन चाइन, चाइन क्या होता है, बिलो लोअर लिप पोर्शन, ठीक है, जो पिंक
एंड फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कलर होता है, ठीक है। देन बोलेगा व्हाट इज ब्रिस्केट, ये एक क्या था, हैवी बल्की मास स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन फोर लेग। फोर लेग मतलब आगे वाला पैर के बीच का जो बल्की मास स्ट्रक्चर था उसको कहते हैं ब्रिस्केट। सब डिफाइन कर लोगे तो ये भी देखो यहाँ ब्रिस्केट को डिफाइन करा है, एक फ्लैशी बल्की मास बिटवीन एंड इन फ्रंट, आगे था कि बैक था भाई, फोर लेग आगे होता है, आगे वाला तो फ्रंट पे ही रहेगा, तो बिटवीन फोर लेग एक फ्लैशी बल्की मास स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन फोर लेग दैट इज कॉल्ड ब्रिस्केट। तो ब्रिस्केट को डिफाइन कर लोगे देना देगा चाइन। चाइन देख लेते क्या था, ये पोर्शन बिलो द लोअर लिप, लोअर अपर तो नहीं, लोअर, क्योंकि हम लोग डिफाइन करेंगे डी लैब तो अपर में थोड़ा होता है, पहले नीचे होता है ना, तो बिलो जो फ्लैशी एंड पिंक इन कलर होगा, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी आपको ध्यान में रहना चाहिए। देन आता है कुछ और टर्मोलॉजी आता है, जैसे वहाँ पे डिफाइन आएगा टर्मोलॉजी यूज होगा, वैसे हम लोग उस टर्मोलॉजी को क्लियर कट कर लेंगे, सिर्फ इसी वीडियो में, हर वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कब तक कहाँ पहुँच चुके हैं, डी लैब इज लार्ज एंड पेंडुल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो आ गया था एक हम्प और दूसरा आएगा रम्प, RUMP रम्प। चलो अब क्या है टर्मोलॉजी देखना होगा। इन मेल इज मैसिव एंड ग्रुप इन ऑन साइड, ओके पोर्शन देख रहे थे, देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उबड़ा हुआ पोर्शन ऊपर में नहीं दिख रहा है, और जूम करते, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, समझ बात है। ये वाला पोर्शन उबड़ा पोर्शन, ये वाला, ये है क्या, हम्प, HUMP हम्प। ये क्या रम्प, ये वाला जो बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर होगा ये होगा रम्प, ठीक है। चलो पिक्चर देखो भाई, ये देखो पोर्शन पे ध्यान देना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, यहाँ ये देखना पिन पॉइंट देखना। ये सब जब देखोगे तो पिन पॉइंट के जस्ट बगल वाला पोर्शन से लियोन का के बीच का जो पोर्शन है, लियोन के जस्ट पीछे वाला पोर्शन और जस्ट पिन पॉइंट के आगे वाला पोर्शन, दैट्स इसका रम्प। डिफाइन करोगे रम्प क्या है, तो ये बॉडी पार्ट है किसका, टॉप लाइन का बॉडी पार्ट है। टॉप लाइन में कौन कौन आता है, चाइन में कौन सा ई आना चाहिए ना कि CHIN, ये तो अलग हो जाएगा फिर। ये क्या था चाइन, अभी क्या था ये, लोअर लिप स्ट्रक्चर था ना किसका, अरे यार फ्लैशी, ये देख रहे हो लिप, एक अपर लिप एक लोअर लिप, तो लोअर लिप का एक फ्लैशी एंड पिंक लाइट स्ट्रक्चर जो था, ठीक है ना, जिसको कहते हैं चाइन, जिसमें ई साइलेंस रहता है, बट यहाँ ई है, तो ये बॉडी का टॉप लाइन का बॉडी का एक पार्ट है जो प्रेजेंट है नेक और लियोन के बीच, या फिर बोलेगा रम के बीच चलेगा, ठीक है ना, चाइन। ये सब टर्मोलॉजी देखना भाई, तभी कुछ हो पाएगा, टर्मोलॉजी में कन्फ्यूज नहीं करना। तो रम पे ये था, अभी हमको यूज आ रहा है हम्प, तो हमको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कहाँ है, गर्दन और चाइन के बीच के, प्रेजेंट है नहीं। चलो अब डिफाइन करते हैं, ये हाँ देखो हम्प को डिफाइन करो, हम्प बल्कि फ्लैशी मास, ये बल्कि फ्लैशी मतलब जब भी ये उबड़ा हुआ पार्ट कहीं भी रहेगा, जैसे ब्लैकी फ्लैशी मास कहाँ भी था, बिटवीन द फोर लेग ब्लैकी फ्लैशी मास था कि नहीं, ठीक है, उसको कह रहे थे हम लोग ब्रिस्केट, बट अब आ गया बिटवीन क्रेस्ट एंड बैक नेक क्रेस्ट, अच्छा नेक क्रेस्ट, नेक मतलब गर्दन और पीछे वाला पोर्शन के बीच प्रेजेंट है हम्प, देखा कि नहीं अभी, अरे यार इसमें नहीं है, अब देखो हम पे ध्यान दो, नेक, ठीक है, नेक और बैक के बीच प्रेजेंट है एक फ्लैक्सी ब्लैकी मास स्ट्रक्चर, दैट इज हम वही बोलेगा फ्लैसी ब्लैकी मास प्रेजेंट बिटवीन फोर लेग, दैट इज ब्रिस्केट, ठीक है, समझ बात है, नहीं आई तो फिर ध्यान देना, कोई और करना, ठीक है। तो टर्मोलॉजी सिर्फ इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जो टर्मोलॉजी मेनली यूज होगा मिल्स ब्रीड में, जैसे डुविलैब देख लिया, हम देख लिया। अब देखो ये मेल केस में ज़्यादा मास लाइक स्ट्रक्चर होगा, मासिव ज़्यादा होगा, ग्रुप इन वन साइड, ध्यान रखना वन साइड में ग्रुप होगा। देखो यहाँ पे इसका देखो और इसका देखो, बुल के केस में, मेल के केस में फीमेल है, फीमेल काव एंड मेल को बुल कहेंगे, ठीक है। तो बुल के केस में देखो ज़्यादा मास लाइक, ज़्यादा भारी भरकम है, किस में, बुल के केस में, बुल मतलब मेल के केस में ज़्यादा भारी भरकम है, और ये वन साइड होगा, जब फ्रंट से देखेगा ना, या फिर इधर साइड होगा या फिर उधर साइड होगा, बीच में स्टेट में नहीं होगा, नहीं समझ आया। अरे सपोज दैट हम आगे से देख रहे हैं फ्रंट से, तो जो मास लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो मास जो लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, ऐसे होगा, वन साइड होगा, बीच में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ कैटल में देख रहे हैं, ऐसा बीच में रहा तो काव, काव फीमेल काव में देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब फीमेल कैटल दैट इज काव। और यदि वन साइड में देखने को मिलेगा या फिर इधर, वो मेल के केस में देखने को और ज़्यादा भारी भरकम होगा, ठीक है।
तो ये देख लिया तुम, रंप क्या ज़्यादा मैसिव रहेगा और ग्रूव इन ऑन साइड होगा मेल के केस में। फीमेल केस में प्रेजेंट तो रहेगा हम, ठीक है, बट ये हम किसका फीचर है, कैटल का है, बट इंडिया वाला जो कैटल होगा उसमें देखने को मिलेगा। एक्जोटिक अभी आउटसाइड से कोई कैटल देखें तो हम देखने को नहीं मिलेगा, ये सब फीचर है, ठीक है। अब देखो टेल, टेल मतलब पूछ होता है, देखो लंबा रहेगा ही और वो ऑलमोस्ट टच करेगा ग्राउंड को। टेल दिख रहा है, टेल मतलब ये जो टेल देख रहे हो ना भाई, ये टेल, ये झुका हुआ टेल, पूछ, तो ये पूछ देखो ऑलमोस्ट ग्राउंड में टचा हुआ रहता है। लंबा तो होगा नहीं, लंबा रहेगा तो देखो लगभग ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब धरती से देखो टच है कि नहीं, ऑलमोस्ट टच है, तो इससे बात लॉन्ग है और ऑलमोस्ट टच है दोनों केस में। देखो इसमें भी देखो लंबा है, एक टेल है, लंबा है और ऑलमोस्ट ग्राउंड से टच है, लंबा है ऑलमोस्ट वो ग्राउंड से टच है, ठीक है। तो ये देख लिया भाई। देन और टर्मोलॉजी आता है, नेवल फ्लैप इज लूज एंड हैंगिंग। देखो नेवल फ्लैप, ये नेवल फ्लैप क्या है, ये देखो, देख रहे हो कहाँ, अरे नेवल फ्लैप देख रहे हो कि नहीं दिख रहा है, ये देखो, नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है नेवल फ्लैप, दिख रहा है, देख लिया नेवल फ्लैप। अब बोलो कैसा है। फिर हैंगिंग है, हैंगिंग मतलब टंगा हुआ, जैसे तुम्हारा ड्यूलैप टंगा हुआ था कि नहीं, अब किसके बीच टंगा हुआ है ध्यान रखना होता है, बस डिफाइन तो कर ही लोगे। तो नेवल फ्लैप जो है, नावल फ्लैप, ये नावल फ्लैप कैसा है, अच्छा खासा है देखने में, दिख रहा है। तो नेवल फ्लैप क्या है, ये लूज है, हार्ड नहीं है, लूज है, छुएगा तो लूज ही है। तो देखो पिक्चर, देखो पिक्चर, पिक्चर यही है ना, पिक्चर टंगा हुआ पोर्शन यही है, तो इसको ये लूज है कि नहीं भाई, कि हार्ड है, लूज है भाई, छुएगा तो लूज ही लगेगा। एंड हैंगिंग है, टंगा हुआ है कि नहीं, टंगा ही हुआ है। जैसे हम तुम देख रहे थे डिविलियर्स का भी है, यहाँ पे डिविलियर्स को जब डिफाइन करते थे तो लुंगिंग फ्री फोल्ड मास स्किन ऑफ मास्क था, जो प्रेजेंट था किसके बीच, लोअर लिफ एंड ब्रिस्केट के बीच, जिसको लोग भी लैब कर रहे थे, ठीक है। तो ये देख लिया था, तो अभी देख लिया। अब देखो अडर, अडर मतलब ये वाला पोर्शन, दूध, मेमोरी ग्लैंड, इस केस में अडर कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड वुमेन के केस में ये वाला पोर्शन देखो कितना बड़ा है। दूध रखना है ना भाई ज़्यादा, इसमें मिल्क स्टोर करना ज़्यादा रखना है, क्योंकि पर डे कितना देता है ये भी बात करेंगे दूध, ठीक है ना। तो ये देखो कितना है भाई, कुछ इसमें देखो कुछ ज़्यादा क्लियर कट है। तो अब इस पोर्शन को देखो, क्या देख रहे हो, यही अडर है जो दूध स्टोर आता है, जिसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, है ना, वुमेन के केस में। तो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तो इसमें वेल डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, क्योंकि इतना आधा भारी रकम था। अब देखो एवरेज मिल्क यील्ड इतना केजी 700 1700 टू 2700 के बीच देता है लैक्टेशन पीरियड में। होगा लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, 300 डे, 300 दिन में इतना केजी देता है। तो एक दिन में कितना देता होगा बताओ भाई, क्या करोगे इसको, 300 से डिवाइड कर दो, वन गया, वन गया, तो लगभग 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, लगभग 6 लीटर पर डे देते हैं दूध। समझ बात है, क्या किया भाई, पूरा लैक्टेशन समझ रहे हो कि दूध दूध कितना दिन तक वो देती है गाँव, दैट इज लैक्टेशन पीरियड। मतलब आप काल्विंग का भी मतलब बच्चा पैदा कर देना, बच्चा पैदा की उसके बाद कितना दिन तक वो दूध देती है, दैट इज लैक्टेशन पीरियड। उस तो काउ केटल के केस में टोटल कितना होता है लैक्टेशन पीरियड, 300। तो 300 में लगभग वो 300 डेज में लगभग वो 1700 से 2700 केजी लीटर दूध दे देती है। तो पर डे कितना पड़ा, तो 300 से डिवाइड कर दो भाई, तो लगभग 6-7 लीटर देती है दूध। अब देखो अब आ गया मेन मुद्दा। अब देखो ये वाली देखो कि हाउ मच मिल्क इज डज इन साइवल कप, देखो साइवल कप कितना दूध देती है। तो ये देख लिया भाई, पूरा कौन सा कलर है, ये तो देख लिया हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। देखो इसका अच्छा भारी भरकम बॉडी था, 600 केजी होगा, सब बॉडी को वेट किया जाए तो 600 केजी का होगा, तो भारी भरकम है या नहीं। तो 6 क्विंटल है, 1 क्विंटल में 100 केजी का होता है, तो 6 क्विंटल है। तो समझिए बात है, 6 क्विंटल अच्छा भारी भरकम का होता है, तो ब्रीड हैवी है, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेशन भी हैवी है। ये पॉइंट कन्फ्यूजन दूर हुआ। हाइट भी देख सकते हो भाई, इतना हाइट है, तो हाइट तो हटाओ। अब देखो मिल्क, एवरेज मिल्क 7 से 10 लीटर पर डे, एक दिन में 7 से 10 लीटर देती है दूध, ठीक है। तो बताओ भाई टोटल लैक्टेशन डे में क्या करोगे, 300 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देख लेना, मल्टीप्लाई कर देना, 7×21, तो इधर 21, तो 21 इधर से 10 से मल्टीप्लाई करो 100 से, तो
लगभग कितना था ये एवरेज में, वो ऑन एवरेज देखो दूध ऐसे ही देती, तो ये एग्जैक्ट नहीं देगा ना, एग्जैक्ट तो दूध देगा किसी में वैरी होता है, तो इतना के बीच दूध देगी ही देगी, तो इसमें आई बात है। तो इसी था साहिवाल। अब कुछ कुछ मेन पॉइंट जो कन्फ्यूजन होता है उसको आउट करते हैं, जो मेनली क्वेश्चन रहता है। चलो देख, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द साहिवाल। साहिवाल का काव का जो है स्पेशल फीचर क्या है, पहले वो हैवीएस्ट मिल्कर है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, हैवीएस्ट मिल्कर ऑफ ऑल जेबू ब्रीड काव, ऑफ कैटल का जितना भी जेबू काव देखेगा उसमें सबसे ज़्यादा भारी भरकम मिल्क देने वाला दूध, मतलब मिल्कर मतलब मिल से, तो बोलेगा हैवीएस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ ऑल जेबू काव इज वाट, तो साहिवाल मारोगे। ठीक है, मिल्कर मतलब दूध देने वाली काव, तो दूध देने वाली काव को मैंने देखा था तो उसको कहते हैं मिल्च ब्रीड, तो मिल्च ब्रीड में सबसे ज़्यादा भारी भरकम जो ब्रीड है कौन है, साहिवाल है, लगभग 6 kg 600 kg मतलब 6 क्विंटल का था। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला आता है। इसमें विल डेवलप अडर था, अरे अडर इसका देखे थे ना, बहुत अच्छा खासा दूध स्टोर करने वाला था, भारी भरकम था। और ये साहिवाल डोमेस्टिकेटेड एबिलिटी टू सायर स्मॉल एंड फास्ट ग्रोइंग काव, उसका जो काव मतलब उसका जो बच्चा था बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो करता है, एंड है नोटिस द देयर द हार्डनेस अडर अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा, यदि क्लाइमेट कंडीशन क्लाइमेट का फेवरेबल अनकन्फेवरेबल कंडीशन रहा तो उसमें देखा हार्डलाइनेस हो जाता है अडर में। ओके, अब देखो ये तो देख ही लिया था, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो बॉडी कलर पहले देखना होगा, रेडिश कलर कैटल में होगा, फीमेल कैटल में, और मेल कैटल में ब्राउनिश कलर का होगा, तो रेड ब्राउनिश होगा। ठीक है, एंड शेड में भी वेरी फ्रॉम द मोंगनीमियन ब्राउन रेड एक्सट्रीमिटी इन बोथ, एक्सट्रीमिटी इन बुल इज डार्कर देन द रेस्ट ऑफ बॉडी कलर। एक्सट्रीमिटी जो हम्बलाई स्ट्रक्चर था उस मेल के केस में ज़्यादा डार्कर, ज़्यादा देखना ज़्यादा कलर का था, नहीं नोटिस किया, ये ज़्यादा डार्कर रहेगा, डार्कर मेल के केस में ज़्यादा डार्कर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब कलर करेगा ये हम्बलाइज्ड एक्सट्रीमिटीज। कुछ कुछ केस में देखा गया कि इसमें वाइट पैचेज होगा, मतलब यहाँ भी वाइट, कहीं वाइट, बॉडी में वाइट पैचेज रहेगा, पैचेज मतलब धब्बा, तो लेकिन वाइट का धब्बा भी रहता है। वेल डेवलप्ड अडर एंड स्लोपी गुड स्लोप एट रम्प, मतलब रम्प देखे ना स्लोपी लाइक स्ट्रक्चर, तो एंड शॉर्टन हॉर्न, हॉर्न छोटा होगा, तो शॉर्टन हॉर्न होगा, रम्प स्लोपी होगा, स्लोपी मतलब स्लोप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो स्लोप लाइक स्ट्रक्चर, नहीं दिखा, दिखा कि नहीं, पिन पॉइंट के जस्ट बगल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्लोपी लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और देखो कुछ और है, कौन सा बेटर ब्रीड है, बोलेगा साहिवाल की ऑप्शन दे दिया, तो हमेशा साहिवाल बेटर रहता है, किस पर्पज़ के लिए, मिल्क के पर्पज़ में सबसे, क्यों, क्योंकि वो हैवीएस्ट मिल्क ब्रीड है साहिवाल, इसका पंगा कोई काव कैटल नहीं दे सकता, किसमें, ऑल जेबू क्वेटल ब्रीड में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मिल्कर ब्रीड, सबसे ज़्यादा इल्डिंग मिल्क इल्डिंग ब्रीड कौन है, तो साहिवाल है। ठीक है, तो मिल्क इल्डिंग कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है साहिवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन, इस कितना लाइफ स्पैन मतलब कितना साल ये जी सकता है, तो 7 से 11 ईयर, मतलब पर डे जितना दूध देती है उतना ही ईयर लगा दो तो हो गया उसका लाइफ स्पैन, तो रटने में ईजी हो गया। 7 से कितना दे रहा था दूध भाई, 7 से 10 लीटर दे रही थी दूध, तो एक 7 से 11 साल वो जीती है, उसके बाद मर जाएगी लगभग। ठीक है, अब डे में कैलकुलेट कर लेगा, है ना, डे में इतना है 365 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डे तो निकल जाएगा। अब देखो भाई इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब नुकसान क्या है साहिवाल का, इट इज़ रिक्वायर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब उसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए इसका होगा, क्योंकि इसमें डिजीज़ बहुत जल्दी होने का खतरा होता है, इसलिए इसको साफ़ सुथरा जितना में अच्छा रखोगे, क्लिनिक प्लेस में जितना अच्छा रखोगे, जितना साफ़ सुथरा रखोगे उतना ही अच्छा है इस गाँव के लिए, जितना ही गंदा करोगे, गंदा स्थान पर रखोगे उतना ही इसमें डिजीज़ होने का चांस है, जिसको कहेंगे उस डिजीज़ का नाम होता है मिल्क फीवर, तो उसमें मिल्क फीवर बहुत ज़्यादा होने का चांस होता है, इसलिए इसको हमेशा साफ़ सुथरा में ही रखना होगा। समझ आई बात है, यही इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसमें भी पूछा है सफिशिएंट क्लीन चाहिए और क्लीन वाटर चाहिए, पानी जो पीता है हमेशा साफ़ सुथरा देना है, लगभग वो 60 लीटर पर डे पी जाती है, 60 लीटर पीती है पानी, समझ रहे हो बात। ठीक है, और कितना खाता है, 90 से 110 kg फ्लैसी फॉरेज पर डे खा जाती है, याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है, क्योंकि अब कैटल का फार्मिंग करना है, आपको उसको खिलाना है, तो कितना खिलाना होगा ये सब डाटा आपको याद रखना है। 900 लगभग इस 100 kg के अप्रोक्स खिलाना है इसको फॉरेज, और इसका लगभग आधा पानी देना है। ठीक है, तो डबल यानी सपोज है 660 लीटर पानी था तो उसका डबल कितना होता है 120, तो देखो 120 के अप्रोक्स इसका, यार इस तरह से रटा जाता है। ठीक है ना, पूर्व तरीके से डाटा नहीं रट लोगे, बट हाँ ऑन एवरेज याद रखोगे तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है ना,
क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में देगा तो नॉन एवरेज डालोगे तो मार्क्स फुल देगा, ठीक है। इसलिए इस तरह से याद रखना। डबल खाना चाहिए, लगभग 100 के आसपास खाना चाहिए, 100 केजी के आसपास खाना चाहिए, फिट चाहिए। और इसका हाफ लगभग 5 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। डिसएडवांटेज क्या है इसका, साहिवाल का, कि इसको साफ़ सुथरा में रखना है, अदरवाइज इसको मिल्क फीवर होता है, मतलब इसको बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे, जब क्लीन स्थान पे नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा पे नहीं रखेंगे तो उसको डिजीज होने का बहुत चांस होता है। नेक्स्ट, क्या साहिवाल एक देसी काव है? देसी मतलब इंडियन काव, हाँ ये इंडियन काव है, ठीक है ना, देसी काव है। जो कहाँ कहाँ से ओरिजिन था ये तो देख ही लिए थे। ये देखो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी मिल जाता है, ठीक है। साहिवाल कंसिडर इधर हीट टॉलरेंस कैटल ब्रीड। अच्छा, ये भी है कि हम साहिवाल को कंसिडर कर सकते हैं कि ही हीट टॉलरेंस कर सकता है, साफ़ सुथरा में इसको रखना है और इसको हीट टॉलरेंस कर सकता है। सपोज बहुत हाई टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का तो ये टॉलरेट कर लेगा, मरेगा नहीं, लेकिन क्लीन स्थान पे रखना है तो बीमार हो जाएगा, उसको मिल्क फीवर हुआ, ठीक है। अब देखो साहिवाल क्या एक हाइब्रिड ब्रीड है, बताओ क्या एक हाइब्रिड ब्रीड है, देसी ब्रीड है ये? क्या साहिवाल एक नेचुरल और आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू इसको बनाया गया है, तो बताओ ये क्या है? वाइल्ड काउ से इसको बनाया गया है, तो ये ब्रीड कैसा है? हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड ब्रीड है, आर्टिफिशियल के थ्रू इसको बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है ये तो देख ही रहे हो, पंजाब, अमृतसर, फिरोजपुर। अब देखो भाई इसका ड्राई पीरियड है क्या, डिफिनेशन पता है? देखो ड्राई पीरियड क्या है, इसको डिफाइन करने आता है, व्हाट इज ड्राई पीरियड। तो याद रखना है, ड्राई मतलब होता है कि सूख जाना, ऐसे ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा पानी, जहाँ पानी नहीं हो। तो याद रखना वो ड्राई पीरियड जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बंद हो गया। कहाँ तक? नेक्स्ट काल्विंग। काल्विंग मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा करना। जब बच्चा पैदा करती है तो दूध देना स्टार्ट कर देती है, और जब तक दूध नहीं देती है नेक्स्ट तक, उसके पहले का जो मिल्क देना बंद कर दिया था वो ड्यूरेशन नहीं समझाया। सपोज दैट एक गाय दूध दे रही थी, ठीक है, वो दूध देना बंद कर दिया, जब बंद कर दिया वहाँ से लेके जब तक नेक्स्ट काल्विंग नहीं होता है, मतलब उसका प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, जब तक वो दूध नेक्स्ट बार नहीं देती है उस पीरियड को कहते हैं काल्विंग, ड्राई पीरियड, ठीक है। ड्राई मतलब सूख गया, मतलब आधा घंटा सूख गया, क्या सूख गया, दूध देना सूख गया। जब तक दूध नहीं देती है उसको कहेंगे ड्राई पीरियड में है। जब वो प्रेगनेंसी में है या कुछ भी है लेकिन दूध नहीं दे रही है मतलब वो ड्राइंग पीरियड में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ड्राइंग पीरियड क्या है। डेट ऑफ ड्राइंग क्या होता है, स्टॉप ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टू नेक्स्ट काल्विंग, दैट इज ड्राइंग पीरियड। अब लैक्टेशन लेट लगभग 300 दिन का होता है, ठीक है। कितना दिन तक दूध देती है, डेट ऑफ काल्विंग मतलब बेचा पैदा कर दिया। अब देखो भाई इस चीज़ को देखो, कहाँ है, यहाँ दूध देना स्टार्ट हुआ, यहाँ दूध देना बंद हो गया, तो ये जो हुआ होगा लैक्टेशन पीरियड। और जो दूध देना बंद हुआ और नेक्स्ट दूध देने वाला जब तक नहीं आएगा इसको कहेंगे ड्राई पीरियड। समझिए नहीं, आगे ना समझ, ठीक है। तो ये सब टर्मोलॉजी ध्यान देखना। देने की ये सब पूछा है कि भाई ड्राई पीरियड कितना दिन का होता है, तो 2 महीने के आसपास होता है लगभग। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड का जो मेमोरी टिश्यू है उसको प्रिपेयर होना होता है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं मेमोरी टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी रिबैंड, समझ बात है, रप्चर हो जाता है तो उसको रिपेयर होने के लिए 2 महीने तक लग ही जाता है। ये सब डेट डाटा रखोगे याद। लैक्टेशन पीरियड कितना था, 300 दिन के लगभग, 2 महीना उसको ड्राई पीरियड चाहिए, ठीक है। लैक्टेशन लेंथ क्या है, वही लैक्टेशन लेंथ है, लैक्टेशन पीरियड टोटल नंबर ऑफ डे मिल्क कितना दूध तक दूध देती है, तो लगभग 300 दिन। वाट इज काल्विंग, जब काव बर्थ करता है, काल को जन्म देती है, डैट इज काल्विंग। पिक्चर देखो, देखो ये बच्चा पैदा कर रही है, ये अभी काल्विंग स्टेज में, देखो बच्चा पैदा कर रही है, बच्चा पैदा कर रही है, डैट इज काल्विंग स्टेज, बच्चा पैदा करना डैट इज काल्विंग, ठीक है। इसी के साथ हम मील्स ब्रीड का फर्स्ट साइबर को कंप्लीट किया।
देन हम लोग 3 पोर्शन बच जाता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें टर्मोलॉजी यूज अब डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो लेंदी हो गया, क्योंकि उसमें टर्मोलॉजी आया था। टर्मोलॉजी नहीं पता रहेगा तो कैसे समझोगे भाई। तो जो जो टर्मोलॉजी यूज हो रहा था वो इस वीडियो में कवर कर ली, तो नेक्स्ट वीडियो में जो जो मेन फीचर है रेट सिंधी का उसी को कवर करेंगे, तो ईजी पड़ेगा, वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। गियर को भी ऐसे करेंगे और सरगट्ठी को भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट होने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोनों का कंपेरिजन होगा। ओके, थैंक यू।